And suppose a man wanted to be a skating champion of the Sahara, said Turbo, and couldn't afford the money to get there. जी, द रिवॉर्ड हमारे माइंड में फौरी आया और हमें पता है कि शुरू में जब डिस्कशन चल रही है कि अपॉर्चुनिटी या फिर डिटर्मिनेशन किसकी ज्यादा अहमियत है, तो वहां फिर टर्बुट ने जोकन से ये बात पूछी, क्योंकि जोकस ने कहा कि डिटर्मिनेशन बहुत अहम है, उसके बाद फिर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। तो फिर क्या हुआ, टर्बुट ने पूछा, क्या पूछा, उसकी वर्डिंग को जानने की कोशिश करें। एंड सपोज अ मैन वांटेड टू बी अ स्केटिंग चैंपियन ऑफ द सहारा, सेड टर्बुट। तो बाद में जिक्र किया गया, तो बात इसका मतलब है कि एंड से लेके सहारा तक टर्बुट ने कही है। अब उसके बाद फिर हमने देखा एंड कुडंट अफोर्ड द मनी टू गेट देयर, इसका ताल्लुक भी सहारा के बाद वाली ही बात से है, यानी सहारा तक जो बात हुई है उसी की कंटिन्यूएशन है, एंड कुडंट अफोर्ड द मनी टू गेट देयर। अब हमें ये पता चला कि ये स्प्लिट कोटेशन है, अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ था सहारा के बाद, क्योंकि उसके बाद एंड कुडंट अफोर्ड द मनी टू गेट देयर में हमारे पास एक टिप है कि एंड से लेके देयर तक हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरह से ये सब्जेक्ट अगर नहीं है तो ये बात पक्की होती है कि उस हिस्से की कंटिन्यूएशन पहले के साथ जुड़ी हुई है, यानी सहारा से लेकर एंड कुडंट अफोर्ड द मनी टू गेट देयर तक ही एक सेंटेंस बनता है, मिड में सेड टर्बुट का जिक्र है। तो ये स्प्लिट कोटेशन है, तो फिर हमें एंड को जो है कैपिटलाइज नहीं करना होता। सबसे पहले चले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले आप इस पे कैपिटलाइजेशन और जो एंड मार्क्स हैं सेंटेंस या सेंटेंस के पार्ट के एंड पे जो लिखने हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो हमें एंड, चूंकि ये सेंटेंस का स्टार्ट है, ए कैपिटल किया। उसके बाद फिर हमें सहारा, चूंकि ये प्रॉपर नाउन है, सहराए सहारा, इसका एस कैपिटल किया। टर्बुट नेम है, टी कैपिटल किया। ये बात कर ली हमने। अब हम कुछ मार्क्स लगा देते हैं, मिड में जो चाहिए या कोई कोमा या स्टॉप चाहिए उसको लगाते हैं। जी, ये हम यहाँ तक कर चुके थे। अब हमने सहारा के बाद कोमा दिया, एंड सपोज अ मैन वांटेड टू बी अ स्केटिंग चैंपियन ऑफ द सहारा, यहाँ हमने कोमा दिया। सेड टर्बुट एंड कुडंट अफोर्ड द मनी टू गेट देयर, कुडंट में हमने अपोस्ट्रोफी लगाई और उसके बाद फिर हमने गेट देयर के बाद स्टॉप लगा दिया, और टर्बुट में ये भी हमें यहाँ कोमा चाहिए, इसके बाद भी हमने कोमा लगाया सेड टर्बुट के बाद। अब आगे वाला मरहला हमारा होगा कि कहाँ से बात स्टार्ट हुई है और कहाँ तक जारी रही है, फिर हम उसके मुताबिक कोट मार्क्स पुट करते हैं। आइए आगे चलते हैं। जी, तो आपने ये देखा कि एंड से बात स्टार्ट हुई थी, कोट मार्क स्टार्ट किया। अच्छा, सहारा तक बात हुई है एक, तो कोट मार्क बंद किया। ये हमें पता है कि पहले हमें कोमा लगाना है, कोट मार्क बाद में बंद करना है। अच्छा, उसके बाद दोबारा बात स्टार्ट हुई है एंड से, तो फिर हमने कोमा दिया जो कोट मार्क का है, जो हमने कोमा नहीं इसे बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, कोट मार्क। तो ये हमने शुरू किया क्योंकि वही बात दोबारा चल रही थी, और देर के बाद स्टॉप के बाद कोट मार्क बंद कर दिया। तो बात पक्की है कि हमें ये बात याद रखनी है कि जो भी मार्क लगाना है वो कोट मार्क से पहले लगाना है। ये बात हम कई मरतबा कह चुके हैं, इसलिए स्टॉप पहले आएगा, कोट मार्क बाद में बंद होगा। और जो बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इस लेसन के हवाले से कि पूरे 15 लेसन में से आपको पता है कि द रिवॉर्ड ही है जिसमें सिंगल कोट मार्क स्टार्ट हुए हैं, यूज किए हुए हैं सिंगल कोट मार्क्स। तो हमें पता है कि वैसे तो इन जनरल सिंगल और डबल दोनों मार्क्स चलते हैं, लेकिन द रिवॉर्ड के हवाले से एग्जामिनर को पता है कि ये सिंगल में है, और स्टूडेंट जो सिंगल में अटेम्प्ट करेगा उसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। नो डाउट इन जनरल सिंगल और डबल दोनों चलते हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि अगर द रिवॉर्ड से कोई आ रहा है तो आपने डबल मार्क्स नहीं लगाने, क्योंकि एग्जामिनर का ऑब्जेक्शन हो सकता है कि इसे इतना नहीं पता, एक ही तो लेसन था, उसमें इसने फिर डबल मार्क्स स्टार्ट कर दिए हैं, डबल मार्क्स पुट कर दिए हैं। तो इन बातों का आपने ख्याल रखते हुए सिंगल कोट मार्क्स लगाने हैं। तो इस तरह से हमारी पंक्चुएशन पूरी हुई। अब हम इस सेंटेंस को दोहराते हैं
टर्बुड को साइड पे रख के। एंड सपोज अ मैन वांटेड टू बी अ स्केटिंग चैंपियन ऑफ द सहारा एंड कुडंट अफोर्ड द मनी टू गेट देयर। और फर्ज कीजिए एक आदमी चाहता है कि वो सहराए सहारा का बर्फ पर फिसलने वाला चैंपियन बने और उसके पास इस कदर इस्तात नहीं है कि वो पैसे खर्च करके वहां पहुंचे। सेड टर्बुड, टर्बुड ने ये कहा। तो आई डू होप कि आपको ये बात समझ आ गई। स्प्लिट कोटेशन थी, इसलिए हमने सेड टर्बुड को एक तरफ रखा और बाकी जितनी भी बात थी उसे हमने कोट मार्क में रखा, सिंगल कोट मार्क में। तो एंड से बात स्टार्ट हुई, सहारा तक बात का आधा हिस्सा, फिर दोबारा उसी बात यानी उसी सेंटेंस का आगे वाला हिस्सा एंड कुडंट, इसलिए हमने जो एंड था उसको ए कैपिटल नहीं किया। ठीक हो गया जी। तो दिस वाज, आगे चलते हैं।